बट सर आइए देखते हैं, ठंड बहुत है। देखें रविकांत सर क्या कर रहे हैं। एक घर तो यही है। हाँ घर यही रविकांत सर का। और हम हाँ घंटी बजा दीजिए, सब देखते हैं कर क्या रहे हैं। ऐसा नहीं ठंड में बैठे हों। कौन? हाँ रविकांत सर हैं? जी सर हैं। बट सर चलिए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। तो जूते इधर ही निकालना है। सर आइए इधर बैठिए, सर बैठिए। ये बढ़िया है। देखें सर रविकांत सर को ढूंढते हैं कर क्या रहे हैं। आपको बहुत पसीना पसीना हो गया है। अरे खेल पूरा भीग गए। खेल क्या है? अच्छा अच्छा। हाँ ज़्यादा ही खेल लिया ना। कैसे हैं सर? हाँ बढ़िया बढ़िया सही है। बैठिए। बहुत ठंडा हो रहा है सर। ठंडा बहुत है। और कर क्या रहे थे आप? कुछ नहीं, बस सर बैठे थे और थोड़ा जो है हीटर की गर्मी ले रहे थे क्योंकि सूरज की गर्मी तो आजकल मिल नहीं रही है, तो हमने सोचा हीटर की गर्मी ले ली जाए। हाँ जी सूरज की गर्मी कहाँ मिल पा रही, पूरा पूरा दिन तो धूप निकलता नहीं। जी जी। अब बट सर को देखिए कि ये तो जो है खेलते रहते हैं। पूरा पसीना हो गया। नहीं नहीं सही है, आप खेलते रहते हैं तो थोड़ा फिट हैं, बढ़िया है सर। फिट नहीं, जो अभी जी। फुटबॉल हो रहा था हमसे ज्यादा फिट है सर। जी, अभी जब फुटबॉल हो रहा था जी। तो मैंने थोड़ी देर के लिए लाइव किया जी। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर फिटनेस किंग को दिखाइए। हाँ नहीं नहीं सर, वाकई में फिटनेस किंग है बिल्कुल। हाँ। और हम लोगों को आप थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि हम लोग भी जो है थोड़ा जो है कायदे से जो है एक्सरसाइज वगैरह करें या खेलें ताकि फिट रहें। हाँ जी, शाम को सही। खेल सकते हैं थोड़ी देर। जी बट सर इनको भी ग्राउंड में ले चले। हाँ जी। आ सकते हैं 5 बजे। नहीं नहीं देखिए बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। ये है जी। तो देखिए अब आज की डेट में आप देखते हैं कि लेडीज भी घरों में ही बैठी है। हाँ तो किसी का घुटने का दर्द हो रहा है, किसी का अलग अलग तरीकों के दर्द, क्योंकि इसका मेन कारण आप केमिस्ट्री वाले आप ज्यादा जान सकते हैं। जी जी। एक दो बार आपने बताया भी है कि कैल्शियम वगैरह की कमी होने से, कुछ आप बोलेंगे इसके बारे में थोड़ा कुछ? हाँ आजकल एक्चुअली में क्या है कि पानी वगैरह का इंटेक बहुत कम रहता है, पानी हम कम पीते हैं, इसलिए जो ब्लड है उसकी विस्कोसिटी थोड़ा बढ़ जाती है। और सर इसलिए सबसे में जानते हैं क्या, ये आरओ वाटर का। जी हाँ, तो आरओ वाटर भी हम ले रहे हैं तो उसमें भी जो है मिनरल्स वगैरह की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में रहती है, तो इस वजह से भी बॉडी पेन हो सकता है। बाकी हेल्दी रहने के लिए माइल्ड ल्यूक वार्म जो है हम पानी पिए, ठीक है, और एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। पानी मोबिलिटी जितनी ज्यादा रहेगी बॉडी में उतना ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। बट सर ये बच्चे आजकल बहुत जंक फूड वगैरह नहीं खाने लगे हैं। बच्चे खाली मोबाइल, ब्रेड, मैगी और जो सड़क में जो भी मिल जाए, जो भी मिल जाए वो खा जाएंगे और घर का उनको पसंद नहीं आता। खेलना कुछ नहीं है, खाली मोबाइल चलाना है, तो बाद में इनकी बीमारियां तो जैसे होता है 20 साल में पकड़ लेती है। बस यही तो मेन चीज़ है जी। ये तो। और पढ़ाई तो दूसरी चीज़ है, ये पढ़ाई से भी एक ज़्यादा जरूरी चीज़ तो फिटनेस है जी। आप जल्दी 35-40 साल में बीमार पड़ेंगे, आपका जो नौकरी है वो वहीं रह जाएगी किनारे। जी बाद में आपका किनारे आप नौकरी छोड़ देंगे, आप जितना कमाएं अपने डॉक्टर को देंगे। जी। ये सच्चाई है। इससे बाहर आना है तो आप मोबाइल दूर रखिए, जंक फूड दूर रखिए, घर का खाइए और थोड़ा खेलने बाहर निकलिए। हो सकता है तुम्हारा नंबर थोड़ा कम आ जाए, कोई बात नहीं, 12 में थोड़े नंबर कम आ जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन जिंदगी भर बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। ये सच्चाई है, लेकिन इसको मानने वाले बहुत कम। जी। बताने से कोई फर्क नहीं, यहाँ कोई मानने वाला नहीं है जी। लेकिन ये एक्चुअल सच्चाई है लाइफ की। सर आप तो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, आपने देखा होगा कि पहले बच्चों को चश्मा नहीं लगता था और आजकल हर क्लास में 5 बच्चे, 7 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे चश्मा लगा के बैठते हैं। इसका भी कुछ कारण होगा। कारण के जो हम स्कूल में पढ़ते थे, मेरे पूरा हाई स्कूल में चश्मा पहनने वाला एक था पूरा स्कूल में, इसको देखने के लिए बाकी बच्चे आते थे। जी। हमने ये रियल चीज बता रहे हैं। पूरे स्कूल में एक बच्चा चश्मा पहनता था, उसको देखने के लिए बाकी क्लास के आते ही थे, जो बच्चा है चश्मा कैसे पहनता है। जी। तो ये चीज है। लेकिन आजकल तो हर क्लास में 10 से 20% लोग चश्मा पहनते हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन सबको पता ही है। रीजन
जिसका पेरेंट्स भी जिम्मेदार है, बच्चे भी जिम्मेदार है, दोनों जिम्मेदार है। Screen पेरेंट्स time। भी उल्टा सीधा खाते जी। हैं और बच्चे भी उल्टा सीधा खाते हैं, पेरेंट्स भी ढंग से मोबाइल चलाते हैं और बच्चे भी चलाते हैं, दोनों को ऐसे आंख दोनों को खराब है। तो ये स्क्रीन टाइम जो है आजकल बहुत आंखों पे बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डाल आंख और कान भी है, यहाँ पे जी। नर्व खराब होता है। जी जी। जो हाँ, दिन वो में हेडफोन लगा लिया हाँ, और दिन फिर- में जो 10 घंटा मोबाइल चलाएगा, 8 घंटा चलाएगा, वो 40 साल के बाद जी। उसको सुनने की एबिलिटी कम होना ही है। 100% लिख के रखिए। जी जो बच्चे आजकल मोबाइल चला रहे हैं कितना, इनका कोरोना के बाद चलाने लगे 5 साल, इनको पता ही नहीं है, जी और 10 साल और चलाएंगे ये। जी। इसके बाद डॉक्टर इनको बताएंगे मोबाइल किनारे रखो, जी और जिंदगी भर मोबाइल चलाना है तो दिन भर कम कम चलाएं। जी। जितना ज्यादा चलाओगे अपना कोटा जल्दी खत्म करोगे। हाँ, एक कोटा जल्दी खत्म लिमिटेड होगा। स्लॉट हाँ, में। दिन आपको पूरा जिंदगी में इतना ही मोबाइल चलाना है। जी आप उसको दिन में इतना इतना भी चला देंगे, बाद में आप 50 साल में आपको सिर्फ इतना बचेगा। जी 60 साल में मोबाइल चलाने के काबिल ही नहीं रहेंगे, ये सच्चाई है। जी आपको लाइफ भर एंजॉय करना है तो ये मोबाइल से दूर रहिए। जी। ये बच्चों के लिए पर्टिकुलरली और यंग पेरेंट्स के लिए भी। पेरेंट्स जो यंग्स हैं, यंग पेरेंट हैं, जी। ये भी वही हरकतें करते हैं एक्चुअली, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं। इन दोनों के लिए हम ये सजेशन दे रहे हैं, आप मोबाइल चलाइए, लिमिटेड टाइम के लिए चलाइए, एक टाइम टेबल बनाइए। दिन में आपका मोबाइल चलाना है 1 आवर मैक्सिमम 2 आवर से ज़्यादा कभी होना ही नहीं। पढ़ाई के लिए हो, कुछ भी हो। बच्चे पढ़ने के बहाने बहुत चलाते हैं, हो सकता है आप पढ़ भी रहे हैं एक्चुअली, लेकिन इधर आप पढ़ रहे हैं, नंबर भी आ रहे हैं, उधर आपको नुकसान उठा रहे हैं। नुकसान भी हो रहा है। हाँ, इसलिए आप मोबाइल कम से कम चलाइए, किताब पढ़िए बस। और ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है इनकी, बिल्कुल इंडोर एक्टिविटीज ही करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं हाँ, है, ये भी बहुत एडवर्स, मतलब उनकी फिजियोलॉजी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है पूरी तरीके से। हाँ, ये चीज़ें हम लोग स्कूल में पहले, आज से 15 साल पहले क्या होता था, शाम को खेलने के लिए 150 बच्चे आते थे। जी तो हम लोग क्या करते थे, 4 बजे तक ये क्लास का आएगा, 4 के बाद दूसरा क्लास आएगा, ऐसे कैटेगरी करना होता है। जी आज के डेट में क्या होता है, आप पूरे स्कूल में अभी शाम को खेलने आने वाले 10 से 15 20 के अंदर, तो जी। बाकी लोग करते क्या है, जी। बाकी लोग तो घर पे मोबाइल ही तो चला रहे हैं। मोबाइल ही चला रहे हैं। हाँ, बस जी। नहीं तो इधर उधर घूम रहे जी। हैं और सड़क में दोस्तों के साथ खा रहे हैं कुछ, जी। और हर चीज में आपको नुकसान ही नुकसान है। जी सर आपने देखा होगा कि जी। आजकल ये मोमोज है और बर्गर है जी और पिज्जा वगैरह है सब, जी। तो इसमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव भी पड़ता है, और ये अजीनोमोटो के का नाम आपने सुना होगा। हाँ, अजीनोमोटो डालते हाँ। हैं उसमें, टेस्ट इनहेंसर के नाम से उसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और वो टेस्ट तो कम इनहेंस करता है, टेस्ट तो इनहेंस कर देता है, लेकिन उसका बॉडी पे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। वो बस केवल ये है कि एक क्षणिक सुख के लिए जो है हम जो है उसको कुछ भी जो भी कचरा मिलता है हमको वो खा लेते हैं केवल स्वाद के लिए, लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी ऑर्गन्स पे, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो हमें जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, मैं अक्सर देखता हूँ कि आप जो है दलिया है और इस तरीके की चीजें हैं, यही सब आप खाना पसंद करते हैं। जी हाँ, हम बाहर का ज्यादातर मतलब कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना अवॉइड करें, क्योंकि बाहर अब मजबूरी में खाना पड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें। ये बहुत अच्छी चीज है जी। बट सर ये बताइए कि जैसे समोसा वगैरह बनता है ना, तो उसके तेल जो आजकल बताते हैं कि बार बार रीयूज करते हैं और बहुत घटिया तरीके का तेल डालते हैं वो प्रॉफिट के लिए। हाँ, ये आपने 5 स्टार होटल में देखा होगा, एक बार तेल यूज करते हैं उसको दोबारा यूज नहीं करते हैं। जी इसका मतलब ये है सेकंड टाइम यूज करोगे 50% जहर हो गया, थर्ड 4th टाइम ये बिल्कुल जहर हो गया, तो जी। इनडायरेक्टली हम लोग सड़क से खा रहे हैं, वो जहर ही है। हाँ, क्योंकि ट्रांस फैट का हाँ, ये फैट का repeated- कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। और जी। जो क्वालिटी ऑफ जो ऑयल है वो जी। सबसे पुअर क्वालिटी यूज करते हैं जी ज्यादातर, तो अच्छे क्वालिटी का महंगा होगा। हाँ, और बार बार बॉईल करने से वो और भी बेकार हो जाता है। रिपीटेड हीट अप जी। करने से वो इसका क्वालिटी है वो खराब होता ही रहता है। जी तो इसलिए हम समोसा हो कुछ भी हो बाहर का खाते हैं। बाहर वाले तो ये इतना तो देखते नहीं। जी बाहर वालों का एक सजेशन है, जो भी सड़क में खाना बना रहे हो, अब थोड़ा रेट ज्यादा रखिए, कोई बात नहीं, समोसा 10 का मिलता है 15 बनाइए, लेकिन तेल जो 1 लिमिट के बाद फेंक दीजिए उसको, फेंक दीजिए बस। तो आपको भी फायदा होगा, बाहर लोगों को फायदा होगा। हाँ। रेट बढ़ाइए, कोई बात नहीं, सब लोग खाएंगे खाना। हाँ, लेकिन वो कम से कम हाँ, इससे yes। बेटर होगा, जो प्रेजेंट इससे कंडीशन better है होगा। उससे बेटर होगा। हाँ, टेस्टी भी बनेगा, लोग आपका बिक्री भी ज्यादा होगी और बाकी लोग सब लोग जी। हेल्दी भी रहेंगे। जी हाँ, तो लेकिन आए कोई करेगा, आई डोंट नो। जी सर एक और चीज, आप तो बहुत सारा चीज जो है केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है और जी। हम लोगों का हेल्थ से भी रिलेटेड है। जी सर। आजकल देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे बच्चों का पेट में दर्द हो रहा है जी। और इनका लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है जी। और आंतों में इन्फेक्शन हो रहा है, जी। और आंख का तो बट सर ने काफी बहुत डिटेल में बता भी दिया। जी और
तो इसमें कुछ बताएंगे आप, क्योंकि शायद बच्चों को हेल्प मिले। हाँ जी, ये जो अनहाइजीनिक फूड है होता है, ये बाहर का फूड जो है वो चाहे जितना उसको कहें कि ये बहुत साफ सुथरा है, लेकिन वो अनहाइजीनिक ही होता है, क्योंकि उनके हाथ कैसे हैं, गंदे हैं, साफ हैं, वो हमें तो नहीं लगता है कि जैसे हम लोग रिपीटेडली बार बार हाथ धोते हैं वैसे वो तो नहीं धोते होंगे। कुछ भी हाथ में लग गया उसी तरीके से वो बना रहे हैं और वैसे ही सब चलता रहता है, तो वो उतना हाइजीनिक फूड नहीं होता है। और जब कोई अनहाइजीनिक फूड हम खाएंगे तो वो हेल्दी नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अंदर क्रिएट करेगा और इसी वजह से वो बच्चों में कहीं ना कहीं पेट दर्द या कुछ जो है इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम रहती ही रहती है जी। एक चीज और देखा कि आज के डेट में ये जो टोमेटो सॉस बन रहा है जी, इसमें मैंने सुना है कि टोमेटो होता ही नहीं है। वो एक्चुअली में क्या है कि कुछ ऐसे केमिकल्स वो यूज करते हैं जो वो मिमिक करते हैं बस नेचुरल सब्सटेंसेस को, और जो टमाटर थोड़ा सा उसमें वो लेते हैं, वो भी जो बिल्कुल वेस्ट होता है। सब्जी मंडी में जो बचा कुचा टमाटर होता है उसको सस्ते दाम में ले लेते हैं उसको, और वही वो यूज कर लेते हैं। पता नहीं उसको साफ करते भी हैं सही से या नहीं साफ करते हैं, और वही यूज कर लेते हैं। इसको मुझे लगता है आजकल बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जी जी, और उसमें पूरा ऐसे बोरी सहित सड़ा गला सब डाल देते होंगे जी, सड़ा गला डाल देते हैं, और थोड़ा सा जो है फ्लेवर आ जाए तो वो एडिशनल जो है वो केमिकल्स वो डालते हैं जो उनको मिमिक करते हैं। नेचुरल फ्लेवर वो नहीं होता है, वो सिंथेटिक फ्लेवर होता है। अच्छा अच्छा जी, सिंथेटिक चीजें तो ऐसे हम बॉडी के लिए नुकसान करती हैं। जी जी, वो कहीं ना कहीं बॉडी में जाके जो है वो स्टोर हो जाती है और कहीं ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर देती है। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, कभी मतलब कोई जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म ही हो, जल्दी सामने आ जाए, कभी कभी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है जो बहुत देर में सामने आती है। इसीलिए एक और चीज, जी आज के डेट में बच्चों की इम्यूनिटी बहुत लो है, जी बाय बर्थ लो है। जी, क्योंकि बाय बर्थ लो है और इसको हम लोग डेवलप नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जो क्लीनलीनेस हम लोगों को बहुत ज़्यादा होने से इम्यूनिटी लो हो जाती है। जी, जो आपने देखा होगा बंदर हाथ धुल के खाना खाता है, नहीं कभी नहीं, खाता लेकिन नहीं, उनकी और इसके बाद ये कभी बीमार पड़ता है? नहीं। ये भी नहीं है, तो इसकी इम्यूनिटी बहुत हाई है। हाँ हम लोग बचपन से क्या बहुत ही पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा वहाँ हाथ में छू लिया और जमीन में बैठा है, ये सारी चीज देखते हैं, इसलिए इम्यूनिटी अपने आप लो आर्टिफिशियली हम लोग लो कर देते हैं। जी एक बार आर्टिफिशियली लो हो गया वो तो लो ही रहेगा ना बाद में। जी, तो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ा बढ़ना है, तो उनको खेलने देना नेचुरली।